कमाल साहब, आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। देखिए, टेस्ट में इस तरह हो जाता है, 2-4 नंबर की ऊंच नीच हो जाती है। 2-4 नंबरों की ऊंच नीच? आप कैसी बातें कर रही हैं? कल से इसने खाना नहीं खाया है और अब ये कह रही है कि इसने स्कूल भी नहीं जाना है। आप फिक्र ना करें, ये हमारी भी तो बेटी है, हम समझा देंगे इससे। हद कर रही हैं आप। यानी आप मेरी बेटी को समझाएंगी, अपने स्टाफ को नहीं समझाएंगी जो मेरी बेटी पर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं। कमाल साहब, वो बच्ची नई आई है और बहुत ज़हीन मेहनती बच्ची है, और यकीन करें मेरा कि वो नंबर उसने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। ठीक है, फिर आप मेरी बेटी का अभी सर्टिफिकेट बना के दें, मैं कहीं और उसका दाखिला कराता हूँ। बहुत ही एहसान फरामोश लोग हैं आप लोग। मेरे एहसान भूल गए आप? आपके स्कूल की रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई थी, और अगर मैं चाहूँ तो। सर आप प्लीज़ गुस्सा ना करें, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख लें आप, अगर मेरी बेटी को किसी ने परेशान किया तो मैं इसे लेके चला जाऊंगा यहाँ से, और आइंदा मैं आपके किसी काम नहीं आ सकूंगा। मैंने कहा है ना आपसे कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी आइंदा। अबू, इन्हें कहें कि दुआ को समझा दे। मेरे साथ जानबूझ के लड़ने की कोशिश करती है वो। बेटा मैं बात करूंगी दुआ से। नहीं, अब उसे अभी ऑफिस में बुलाएं। बेटा मैंने आपसे कहा ना कि मैं बात कर लूंगी दुआ से। नहीं मैडम, उसे बुलाएं अभी यहाँ पर, ताकि उसे पता चल जाए कि उसने ऐसी हरकत दोबारा नहीं करनी। ओके। हाँ, क्लास 5 से दुआ को भेजिएगा प्लीज। वैसे इसका बाप है कौन जिसको इतनी तरजीह दी जा रही है यहाँ पर? नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी गैर ज़रूरी अहमियत नहीं दी जाती। वैसे उसका बाप करता क्या है जिसके आते ही मेरी बेटी परेशान हो गई है? अबू, उसके बाबा का करियाना स्टोर है। मैम, may I come in? कम इन। दुआ, ये रूबी के फादर हैं और ये आपकी कंप्लेन लाए मेरे पास कि आपने उनकी बेटी के साथ मिसबिहेव किया है। मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा रूबी को। वाह, कितनी तेज लड़की है ये, जो सबके सामने मेरी बेटी को झूठा कह रही है। नहीं अंकल, आप मेरा यकीन करें, मैंने आपकी बेटी को कुछ भी नहीं कहा। कहना भी मत, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुआ, आप क्लास में जाएं और आइंदा इस तरह की कोई कंप्लेन ना आए। यस मैम। सुनो, तुम्हारे बाप का स्टोर किधर है? वो पिछली गली में शानी करियाना स्टोर। अगर तुमने आइंदा मेरी बेटी को परेशान किया तो सीधा मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊंगा। रूबी बेटा, आप भी अपनी क्लास में जाओ, जाके पढ़ो। देख ले मैडम, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। दुआ, बेटा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैम, मैंने रूबी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। आप बेशक फायजा से पूछ लें। मुझे पता है बेटा कि आप झूठ नहीं बोलती, तो फिर मैं फायजा से क्यों पूछूं? मैम, रूबी के फादर आए थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। ओह, तो ये बात है। मैम आप कुछ करें ना प्लीज। प्लीज, आपको मैडम बुला रही है। अच्छा, मैं आती हूँ। दुआ बेटा, आप क्लास में जाएं और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? यस मैम, आपने मुझे बुलाया? यस, प्लीज कम इन। बैठे। शाजिया, मैंने आपको समझाया था कि रूबी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, लेकिन देखें आपकी ज़रा सी गलती की वजह से कितना बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। आपको तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मेरी गलती की वजह से? मैम, मैं कुछ समझी नहीं।
दुआ को टेस्ट में मार्क्स आपने ही दिए थे ना? नहीं मैम, उसने अपनी मेहनत से लिए हैं। मेहनत तो रूबी भी काफी करती थी, हमेशा क्लास में टॉप आती थी। लेकिन मैम, मैंने दुआ को वही मार्क्स दिए हैं जो उसके बनते थे, और इस बार रूबी ने इतना अच्छा टेस्ट नहीं दिया, इसलिए दुआ उससे आगे निकल गई है। खैर जो भी हो, बस कोशिश कीजिएगा आइंदा से कमाल साहब को हमसे कोई शिकायत ना हो। इस बात का कमाल साहब से क्या ताल्लुक है मैम? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अपनी बेटी के मामले में किस कदर पोजेसिव हैं, और हम उनसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम हर तरह से उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे, चाहे इस मामले में दूसरे बच्चे हर्ट हो जाए। देखिए, आप काफी अरसे से मेरे साथ हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं कि हमारे इस स्कूल को अपग्रेड करने में कमाल साहब ने हमें कितनी फेवर्स दी, और आइंदा भी हमें उनकी फेवर्स की जरूरत रहेगी, चाहे इसके लिए हमें रूबी को गलत फेवर देनी पड़े। मजबूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मजबूरी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके मैम। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं, अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या सोच रही हो बेटे? कुछ नहीं दादू, क्या कुछ बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं? हाँ बेटा, बेटियां तो होती ही प्यार के काबिल हैं। अब मैं भी तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, है ना? आप तो दादू है मेरी। मैंने आज पहली बार देखा कि बाप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार के उनकी गलत बात को भी सच मान लेते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? वो मेरी क्लास की मॉनिटर है, रूबी। उसके बाबा आए थे आज, बहुत प्यार करते हैं उससे। अल्लाह उनका प्यार सलामत रखे। वैसे दादू, जब अम्मी जिंदा थी तो वो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना? हाँ, माएँ तो होती ही प्यार है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो मर गई। मेरे और सिला से प्यार की बहुत सजा मिलती थी उन्हें। बाबा ने तो कभी खुश होकर उनसे बात ही नहीं की। वो तो खुशी तब हुए थे जब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो शानी की पैदाइश पर खुश हुआ था। एक ही बात है दादू। अच्छा, तुम क्यों इन बातों पर दिल जलाती हो? तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी अच्छी हो, है ना? वो जो नहीं करता प्यार ना करे। अच्छा जा, मुझे पानी मिला देगी? जी, मैं लेके आती हूँ। अमजद, मार्केट जा रहा हूँ, दुकान के लिए ना जरा सामान कम हो गया, ठीक है? संभाल लेना। अरे तसल्ली से जाए, वैसे भी अभी कौन सा रश होता है। चलो भाई, शुक्र है भाईजान गए, अब आराम से बैठूंगा। देखो फाइजा, मैंने सीख ली साइकिल। हाँ, मुझे वाकई में साइकिल चलानी आ गई। देखो। तो मैं घर जाके देखता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लड़की, आइंदा तुझे मैं दुआ के आस पास ना देखूं, सुना तूने? भाग जा यहाँ से साइकिल उठा के। दादू, दादू। हाँ, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया है? सही, तुम इस वक्त यहाँ
यहां से गुजर रहा था तो इस सवारा पर नजर पड़ गई मेरी। खुदा का खौफ करो सईद, अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? साइकिल चला रही थी बाहर, याद है ना उस दिन वो उस्तानी आई थी? हाँ, उसकी बेटी भी इसके साथ थी। तो साइकिल ही चला रही थी ना, बस। अरे अम्मा खुदा से डरो, ये किस तरफ लगा रही हो इसे? और क्या कहेंगे मोहल्ले वाले कि सईद अहमद की बेटी लड़कों की तरह बाहर मोहल्ले में साइकिल चलाती फिरती है? अगर वो कुछ कहेंगे ना तो कह देना कि दादी ने इजाजत दी है। और अगर फिर भी कोई ऐसी बात हो तो कह देना कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाने और इसकी दादी जाने। बाबा, दुआ बाजी तो रोज साइकिल चलाती हैं। हाँ, चलाऊंगी साइकिल। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? इससे तकलीफ है या नहीं है? मुझे है। सईद, साइकिल चलाएगी तू? सईद क्या कर रहा है? सईद, अंदर चल, अंदर चल। सईद दरवाजा खोलो बेटा। बाप की इज्जत को नीलाम करेगी तू मोहल्ले में? जान से मार दूंगा तुझे मैं। सईद दरवाजा खोलो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सईद, दरवाजा खोलो। चलो कैंटीन। ये क्या हुआ तुम्हें? बस मैं गिर गई थी फायजा। किसी ने मारा है ना तुम्हें? पापा ने मारा है। उन्होंने मुझे मना कर दिया साइकिल चलाने से। कहते हैं कि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने बस तुम्हें इतनी सी बात पे मारा? मामा देखिए। दुआ, यहाँ आए बेटा। ये क्या हुआ है? मैंने आपको बताया था ना, शाम में जब हम साइकिल चला रहे थे तो इसके पापा आ गए और उन्होंने ही इसे मारा है। क्यों मारा आपको? वो उन्हें मेरा घर से निकलना अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया साइकिल चलाने से। मना करने का ये कौन सा तरीका है? इसके पापा बहुत सख्त है, छोटी सी बात पे डांट देते हैं। दुआ, असमत बाजी कौन है आपकी? वो जो एडमिशन करवाने के लिए आई थी आपका? वो मेरी खाला है। आपको कैसे पता? मेरी मोहल्लेदार है वो। अच्छा, आप दोनों क्लास में जाओ, ठीक है? क्यों? आ जाओ दुआ। तुम्हारी क्लास किसी की? और पेपर? अरे तुम्हें क्या हुआ? मारपीट है? नहीं नहीं, छोटी बहन से लड़ाई हो गई थी। लग तो नहीं रहा कि छोटी बहन से लड़ाई हुई है। हालत तो देखो इसकी, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। मैं जाती हूँ यहाँ से। नाम क्या है तुम्हारा? शानी। शानी। दुआ को क्या हुआ है शानी? लड़ाई हुई है तुम्हारे साथ? नहीं तो, उसे तो बाबा ने मारा है। ओह, वो क्यों? बाबा कहते हैं कि बाहर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। बहुत ज्यादा मारा है तुम्हारे बाबा ने उसको? वो कहते हैं दुआ और सिला दोनों मनूस हैं, उनके साथ नहीं खेला करो। ठीक है तो कहते हैं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त। दुआ अच्छी लड़की नहीं है, आज से मैं तुम्हारी बहन, ठीक है? शानी, आज से हमारी दोस्ती पक्की। दुआ तुम्हें कैंटीन देती है? नहीं तो, बस लड़ाई करती रहती है हर वक्त। इसलिए क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो और वो गंदी। आज से तुम उसकी कोई बात मत मानना, बल्कि अपने बाबा को कहना कि उसे स्कूल मत भेजो। वो तुम्हें हर वक्त डांटती रहती है ना स्कूल में। शानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। कितना मारा है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें? इसी लायक हो तुम। अब सोचो, अगर मेरे बाबा तुम्हारी कंप्लेन लेकर आते, तुम्हारे बाबा तुम्हें कितना मारते। पहचान ही नहीं जाती तुम तो।
बड़ी जल्दी है तुझे? कोई काम है मुझसे? मुझे तुझसे क्या काम होगा? हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है और मेरी दुनिया में तू मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो फिर रोका क्यों है मुझे? तेरी बेचैनियां देखने के लिए। क्या मतलब? बड़ी जल्दी होती तुझे घर जाने की? वैसे तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं था। कासिम, जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तो अब हो गई है तुझे। अब तक तो वो घर जा चुकी होगी। कौन? जिससे बड़ी दोस्ती है तेरी, दुकान वाले सईद भाई की बेटी। देखो, तुम गलत बात कर रहे हो। दूर रहा कर उससे। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी तकलीफ को छोड़, अपनी जान बचा और दूर रहे उस लड़की से। वो मेरी कजन है, तुम्हें क्या तकलीफ है? सईद भाई की इजाजत से मिलता है तू? मुझे तो पता लगा है तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है और सईद भाई को भी एतराज है तुम्हारे मिलने से। तुम्हें ये बात किसने कही? अमजद भाई ने। उन्हें सईद भाई के घर की हर खबर होती है। शहजाद, शहजाद पूरी बात तो सुनते जा। दुआ, बेटा फायजा से कहना कि साइकिल लेकर ना आए यहाँ। वो अब नहीं आएगी, बता दिया था मैंने उसे। आने से नहीं मना करना था। घर आए, दोस्त है वो तुम्हारी, मगर घर के अंदर खेलो। दादू, अब्बा को ये भी नहीं अच्छा लगेगा। जो बात मुझे अच्छी लगती है वो बाबा को तो कभी नहीं अच्छी लगती। वैसे बेटा कह तो वो सही रहा था, अगर तुम बाहर साइकिल पर गिर जाती तो चोट आती ना। दादो, इतनी चोटें तो साइकिल से गिरकर भी ना आती जितनी अब्बा ने मुझे लगाई है। दादो, मुझे भूख लग रही है। तुमने अभी तो चावल खाए थे। मैंने तुमसे बात नहीं की है, मैंने दादू से की है। शानी, ऐसे बात नहीं करते बहन से, बड़ी बहन है तुम्हारी। दादो, ये मेरी बहन नहीं है, ये बहुत गंदी है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। मैं खुद तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरे सामने मत आया करो, निकल जाओ मेरे कमरे से। शानी, दुआ, क्या कर रही हो तुम? इतनी नफरत? दादो, आप ना इसे कहें कि अब्बा के स्टोर पर जाके बैठ जाया करे या फिर मेरे सामने मत आया करे। अंदाजा है मुझे, लेकिन बाप का गुस्सा इस बेचारे मासूम पर क्यों उतार रही हो तुम? दादो, मुझे इससे भी नफरत है और अब्बा से भी। बस कर दो दुआ, जुबान संभाल कर बात करो। देखूं जाके क्या कर रहे हो। नहीं जाने के पास जाना है, नहीं जा सकते, तो पापा के पास जाना है। बाबा, क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है? क्या हुआ है? दादू, शानी को देखे ना, जिद कर रहे से बाबा के पास जाना है, कह रहे मैंने दुआ की शिकायत लगानी है। ओ शानी, क्या हो गया भाई? हैं? तुम तो मेरे इतने प्यारे, इतने समझदार बच्चे हो, है ना? दादू, आप दुआ को घर से निकाल दे। ऐसी क्या बात करती है उसने बेटा? पढ़ाई कर रही है ना, उसके टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए जरा गुस्सा आ गया होगा उसे। बस तुम ऐसे करना, उसके कमरे में जाना ही मत, है ना? आओ और मैं तुम्हें मीठा पराठा बना के खिलाती हूँ। दादू, मुझे भी बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटा। दादू, आप सिला को नहीं बना के देंगी? अच्छा तुम तो आओ ना। शहजाद जी? तुम कहाँ जा रहे हो? मार्कर लेना है, शॉप तक जा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा भी एक काम कर दो प्लीज। बाजार से मुझे 1 किलो बेसन ला दो, कड़ी बना रही हूँ, बाबा ने चांद से पहले फरमाइश की थी। जी अम्मी। अच्छा, मैं पैसे लेकर आई। नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो 1 किलो बेसन दे दें। खैर है, ये 1 किलो बेसन लेने तुम आज मेरी दुकान पर कैसे आ गए? तो वो सामने सिराज की दुकान से राशन लेते हो ना? जद भाई, शहजाद साहब आए हैं, इन्हें 1 गिलास बेसन दो। इसके माँ बाप फिर ये ना कहें कि जानबूझकर मिलावट वाला बेसन दिया है।
हेलो। हाँ भाई आपसे बात करनी है। जाओ मैं आता हूँ। हाँ वो मैं गया था तो उसने कोई ऐसा कोई जवाब दिया नहीं। हाँ मैं देख लूंगा हाँ भाई बोलो क्या बात है। आपने कासिम से क्या कहा है? मैंने कासिम से क्या कहा है? आपने मेरे और दुआ के बारे में गलत बातें की अंकित भाई। बकवास बंद करो। मुझे क्या जरूरत है तुम लोग के बारे में बात करने की? बच्चे सबको सब कुछ दिखता है, सबके पास आंखें हैं। क्या दिखता है सबको? यही कि दुआ पे तुम्हारी बुरी नजर है। बुरी नजर समझते हो ना? मैं अभी सईद अंकल को जाके बोलता हूँ। जाओ, शौक से जाओ। तुम्हारी खाल उखेड़ देंगे वो, जान निकाल देंगे तुम्हारी। बहुत गुस्सा हो ना तुम पे। समझा देते ना कि यहाँ मत आया करो। तुम्हारे समझ क्यों नहीं आती? चलो शाबाश, घर जाओ। चलो। और हाँ, दुआ से दूर रहना। क्या कहा मैंने? दुआ से दूर रहना। शाबाश, चलो चलो। एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करने आई हूँ आपसे। पहले सोचा कि दुआ के घर चली जाऊँ, फिर कुछ मुनासिब नहीं लगा। अगर दुआ की माँ जिंदा होती तो शायद मैं बहुत आराम से उनसे ये बात कर सकती थी। क्या हुआ? आपको कोई शिकायत है दुआ की तरफ से? नहीं, दुआ तो बहुत अच्छी है, किसी को ना परेशान करने वाली बच्ची है, लेकिन उसकी लाइफ की परेशानियां समझने वाला कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे खुल के बताएं। दुआ बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। क्या आपको मालूम है कि दुआ के बाबा ने उसे किस बेदर्दी से मारा है? कब? कल। जानवरों को भी इस बेदर्दी से नहीं मारा जाता। सॉरी, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। आप दुआ के बाबा को समझाएं कि वो बहुत अच्छी बच्ची है। बेटियां बहुत नाजुक और प्यारी होती हैं। उनके दिलों में इतना खौफ ना डालें कि वो आने वाली जिंदगी में किसी से नजर मिलाते हुए भी खौफजदा हों। शाजिया, मैं अब आपको क्या बताऊं? दुआ के बाबा का बहुत ही छोटा दिमाग है। मतलब बेटियों को एक बोझ समझने वाला छोटा जहन का इंसान है वो। आपने दुआ का एडमिशन करवाया था तो मुझे लगा आपकी बात का असर होगा उस घर में। सच बताऊं तो अगर दुआ की दादू मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो ये भी ना करा पाती। मैं मिली हूँ दुआ की दादू से। दरअसल मेरी बेटी और दुआ की बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। दुआ क्योंकि एक काबिल बच्ची है तो मेरी बेटी को एक अच्छी दोस्त मिल गई। लेकिन जब से दुआ के बाबा का रवैया देखा है मैं बहुत डर गई हूँ। उन्हें कहें कि बच्ची पे इस कदर सख्ती ना करें। अगर दुआ पे ज़रा सी तवज्जो दी जाएगी ना, वो बहुत आगे जा सकती है। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि दुआ बहुत ज़हीन है। मेरा बेटा शहजाद, वो मुझे बता रहा था, अक्सर पढ़ाता है उसे टेस्ट के लिए। मैं मिली हूँ शहजाद से एक दो बार गली में ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़हीन बच्चा है आपका, काबिल है। आप दुआ से मिलती रहा करें। आपकी बातों में माँ जैसी मोहब्बत दिखती है। दुआ की भी ढारस बनी रहेगी आपसे। मिस शाजिया, हर घर के कुछ राज होते हैं। सईद भाई, दुआ के बाबा, उनको तो ये भी नहीं पसंद कि हम दुआ से मिलें। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ।
आप दुआ के बाबा को समझाएं कि अगर वो दुआ पे तवज्जो देंगे तो वो काफ़ी आगे जा सकती है। इतना लेट एडमिशन होने के बावजूद भी वो क्लास के दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी आगे है पढ़ाई में। आप सही कह रहे हैं, मैं ज़रूर बात करूंगी। अच्छा, आप मुझे बस 2 मिनट दें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाई अपने शहजादे शानी की फरमाइश पर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ। बाबा मुझे अपने फोन में गेम लगा कर दें। बस तुम्हारे हाथ मोबाइल लग के आ जाए फिर तुम जान नहीं छोड़ते। तो फिर मुझे मेरा अपना फोन लेकर दे दे। लो अम्मा, सुन रही हो? भाई हमारा शहजादा मोबाइल मांग रहा है। आज तो तू हंस रहा है ना, कल को इसको लाके भी दे देगा। अरे नहीं अम्मा, अभी तो ये बहुत छोटा है। बाबा मैं छोटा तो नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अरे वाह भाई वाह, मेरा शहजादा बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम अस्मत, आओ आओ। मैंने अमजद से कहा था कि शहजाद को एक क्लास बेसन देना, और मुझे लगता है कि तुमने उसमें मिलावट ढूंढ ही ली। दुआ, दुआ बाहर आओ। दुआ, दुआ। जालिम इंसान, कोई ऐसा सलूक करता है अपनी बेटियों के साथ? अम्मा, तुमने बुलाया इसे? जब बेटियों पे इतना जुल्म होता है ना, तो अल्लाह ताला की जमीन भी कांप उठती है। डर नहीं लगता इस कांपती जमीन से तुम्हें? मेरे घर के मामलात में दखल देना छोड़ दो अस्मत, तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इस घर से और इन बच्चों से तब तक ताल्लुक रहेगा जब तक इन मजलूमों पर जुल्म होगा। मेरे घर की जासूसियां करना छोड़ दो। मैं सया करूं या सफेद, तुम होती कौन हो एतराज करने वाली? सईद भाई, आप अपने आप पर कंट्रोल कर लें, वरना मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक दिन इस घर में पुलिस ले आऊंगी। क्या? पुलिस? पुलिस लाओगी तुम मेरे घर में? क्या कहोगी तुम पुलिस से कि मैं अपनी बेटी पर हाथ उठाता हूं? हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, पुलिस को लेकर आओ, इससे पहले कि इसकी चोट के निशान मिट जाएं। बस कर दे सईद, बस कर दे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम भी बस कर दो अम्मा, पहले सारी खबरें पहुंचाती हो फिर दिल पकड़ लेती हो। खाला ने कोई खबर नहीं पहुंचाई है मुझे। दुआ की टीचर आई थी कि बेटी इसकी सहेली है, वो तक परेशान थी दुआ की हालत देख के। वो होती कौन है परेशान होने वाली? हाँ, दोस्तानी है ना स्कूल में, दोस्तानी बंद कर रहे हैं। वो तो सिर्फ इसलिए आई थी कि उन्हें लगा शायद हमारे समझाने पर आप पे कोई असर हो जाए। हो गया असर, हो गया असर। अब चली जाओ यहां से, जान छोड़ दो हमारी, मत आया करो मेरे घर का सुकून बर्बाद करने। सुकून? कहां है सुकून? मुझे तो यहां कोई सुकून नजर नहीं आता, ना जब जुलेखा जिंदा थी तब और ना उसके मरने के बाद। अम्मा, जब इसका लाड पूरा हो जाए ना, तो फौरन इसको यहां से चलता करना। ये ना हो कि फरमान साहब यहां इसको ढूंढते आ जाएं और फिर मुझे कहना पड़ जाए कि ऐसी कौन सी कशिश है यहां जो इसकी बीवी बार बार आ जाती है, जैसे इसका मियां फरमान आ जाता था सुलेखा की कशिश में। सईद, खुदा के लिए जो इस दुनिया से चली गई है उससे तो बख्श दे। तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन मैं अपनी प्यारी सी दुआ को यहां से रुखसत करके लेके जाऊंगी। तरसता रहेगा ये आदमी इसकी शक्ल को। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे सईद को, मगर पता नहीं क्यों मेरी दुआओं में असर ही नहीं है। हाला, दुआ इंसानों को लगती है, पत्थरों को सिर्फ बददुआ होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आया? बस अभी आया, थोड़ी देर पहले। शहजाद से पूछा था तुम्हारा?
कह रहा था तुम बगैर बताए कहीं चली गई? कहाँ है शहजाद? अपने कमरे में। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों? बुआ को देखने गई थी मैं। जानवरों की तरह मारा है सईद भाई ने उसे। क्यों? उनकी किसी भी हरकत की कोई भी माकूल वजह हो सकती है। अब कैसी है दुआ? फरमान, मुझे तो डर है सईद भाई किसी तरह उन बच्चों की जान ही ना ले लें। अच्छा सुनो, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे दुआ का नसीब नहीं बदल जाएगा। दिल फटता है मेरा। पहले मेरी बहनों सजाब में पड़ी हुई थी और अब दुआ। देखो, अगर तुम्हारा दिल फटता है तो अपने दिल को समझाओ, और कोई हल नहीं। दिल को समझा सकती तो इस तरह से यूं तड़प के वहां चली नहीं जाती। बेचैन होके दौड़ी दौड़ी वहां गई, लेकिन उसकी हालत देख के तो दिल और खराब हो गया। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं वो, जिन्हें अल्लाह पाक औलाद की नेमत देते हैं। और कुछ इस दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक इस तरह की नेमत देना तो वो उसकी बेकदरी करते हैं। खुशहाली के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। सिला तो उनकी हरकतों को अहमियत नहीं देती, लेकिन दुआ वो ये सब कुछ देखती है, महसूस करती है अपने बाप की नफरत को। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। जितनी तकलीफ तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। मुझे भी एहसास होता है। मगर तुम जानती हो, मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब मुझे मालूम हो कि मैं इन सब में कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरा बस चलता ना तो मैं दुआ को अपने पास यहाँ ले आती है। सईद भाई का कुछ पता नहीं है, किसी दिन वो उसकी जान ही ना ले ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो बाप है उसका, उसकी जान थोड़ी लेगा। बस जान ही तो नहीं ली है, वरना और तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। इतनी बेदर्दी से मारा उन्होंने मेरी बच्ची को। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? शहजाद, अंदर जाओ तुम। सईद अंकल ने फिर से मारा ना दुआ को? हाँ, तो तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ बात कर रही है ना, बहुत है। पर वो क्यों मारते हैं उसे? क्योंकि उसका दिमाग खराब है, पागल हो गया है वो, अकल नहीं है उसमें। कल उसमें होती है जिसका कोई दिमाग होता है। वो इंसान तो दिमाग से ही फारिग है। तुमने होमवर्क किया अपना? कर रहा हूँ। जाओ जाके होमवर्क खत्म करो। और सुनो, उस पर नजर रखो, ऐसा ना हो पीछे से जाके कोई तमाशा खड़ा कर दो। बहुत चीख पुकार की है मैंने सईद भाई पे, गुस्से में थे। अगर तुम चले जाते ना तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता। क्या बहुत मारा उन्होंने दुआ को? बेटा, बात बहुत या कम की नहीं है। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें समझाना, लेकिन यूं मार पीट के समझाना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन दुआ की गलती क्या थी? बेचारी साइकिल चला रही थी अपनी सहेली के साथ, सईद भाई ने देख लिया, बस। दुआ साइकिल चला रही थी? उसे साइकिल चलानी आती है? मुझे तो कभी नहीं बताया उसने। एक बात बताओ शहजाद, तुम आज सईद भाई की दुकान पे क्यों गए थे? वैसे ही सोचा बेसन वहीं से ले लूं। कोई और बात तो नहीं हुई? नहीं, और क्या बात होनी? नहीं, तुम हमेशा उनकी दुकान पे जाने से मना कर देते हो ना। और सच्ची बात है, मैं भी इसी हक में होती हूँ कि तुम्हारा उनसे ज्यादा आमना सामना ना हो। मैं वैसे ही चला गया था, आज के बाद नहीं जाऊंगा।
इंतजार है उस दिन का, जिस दिन मैं अपनी प्यारी सी दुआ को यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊं। तरसता रहेगा ये आदमी इसकी शक्ल को। दुआ, क्या बात है बेटा, सोई क्यों नहीं अभी तक? दादो, क्या हाला मुझे वाकई में यहाँ से ले जाएंगी? कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएंगी बेटे? उन्होंने उदी तो कहा था कि वो मुझे यहाँ से रुखसत करके ले जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा ना सोचा कर इतना, आजा आके सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। आ जाओ बेटा। मैं आती हूँ दादी, आप सो जाए।